जीते हैं। जीत के बाद से सबसे पहले जो एनडीए के जितने हमारे नेता हैं सीमांत के, इसमें माननीय विधायक, माननीय पूर्व विधायक, माननीय मंत्री श्री मंगल पांडे जी और एनडीए के भाजपा, जदयू, लोजपा के सभी नेता, सभी कार्यकर्ताओं को हम दिल से उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। सभी लोगों की एकताबद्ध कोशिश के जरिए ये जीत हुई और जीत में यहाँ की जनता, जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान। लोगों ने एकमत होकर के एनडीए की जो प्रत्याशी थी विजय लक्ष्मी देवी, उनको लोगों ने जिताया। तो इसमें एनडीए की सबसे भारी जो जीत का जो श्रेय जो है एनडीए के कार्यकर्ताओं को जाता है। सारे लोग दिन रात मेहनत किए, दिन को दिन नहीं समझे, रात को रात नहीं समझे, हर घर तक, हर टोले तक पहुँचे। कैंडिडेट या जो चुनाव लड़ता है सब जगह नहीं पहुँच पाता है, लेकिन जो कार्यकर्ता थे एनडीए के पूरे ईमानदारी के साथ लगे रहे और समाज के हर वर्ग के लोगों ने, हर तबके के लोगों ने, चाहे वो अगड़े हों, चाहे पिछड़े हों, दलित हों, महादलित हों, यहाँ तक अल्पसंख्यक समाज के भी एक हिस्से ने एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी देवी को वोट दिया और जीत का सेहरा जो है। तमाम सारे आप पर सवाल उठाए गए, तमाम बातें जो है कि कही गई, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? अरे भैया, जो सवाल पूछने वाले वो गांव में खिस्सा भैया सूप हंसे तो हंसे चलनी का हंसे जाना में 76 को छेड़ कौन लोग कह रहे थे? वही लोग कह रहे थे जो अपराध के जनक थे, जो आज भी जो लोग अपराध की संस्कृति को बढ़ाते हैं, उनका परिवार का कल्चर ही ऐसा है, वो तो दूसरे के बारे में कहेंगे ही। तो उनकी बात छोड़िए ना, यहाँ की जनता सब कुछ जानती है कि अपराध के खिलाफ कौन लोग लड़ते हैं और अपराध की संस्कृति को कौन बढ़ाते हैं। तो यहाँ की जनता समझती है और वो चीज़ें जनता की अदालत ने साफ कर दिया कि अपराध की ताकतों को लोगों ने हरा दिया और अपराध के खिलाफ लड़ने वाली ताकतों को लोगों ने जीता। एक वादा भी आप किए हुए हैं कि साल 2 बार आप जाएंगे, जो हर इलाके में कम से कम ऐसा नहीं होगा कि हम कहीं नहीं जाए, किसी पंचायत में नहीं जाए। मैंने कहा कि साल में 1-2 बार लोगों से, और उसमें भी जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं या जिन लोगों ने हमारे लिए दिन रात एक किया, विभिन्न तरह के आयोजनों में उनसे हमारी मुलाकात होती रहेगी। हमारी अनुपस्थिति खलेगी नहीं कि आए ही नहीं। हम हर ब्लॉक में जाएंगे, हमारी कोशिश होगी कि पंचायत को पंचायत भी दौरा करें। ये हम पहले भी करते रहे हैं, आज भी। किसको आप देना चाहते हैं? यहाँ की जनता को और एनडीए के कार्यकर्ताओं को। क्या रहेगी? देखिए, ऐसा है कि लोग जनप्रतिनिधियों से ही सवाल पूछते हैं कि क्या क्या विकास कीजिएगा। किसी जनप्रतिनिधि में कोई क्षमता नहीं होती है, क्षमता होती है सरकार की नीतियों में। बिहार सरकार की जो नीतियां हैं वो विकास के लिए जानी जाती है। नीतीश कुमार विकास के लिए जाने जाते हैं, मोदी जी, नरेंद्र मोदी जो विकास के लिए जाने जाते हैं। जो केंद्र सरकार की नीतियां होगी, बिहार सरकार की विकास की नीतियां होगी, उसको हम लोग यहाँ कार्यान्वित करने की कोशिश। और जहाँ तक विकास की बात है, सावन के अंधे को भी, सावन के अंधे को क्या दिखाई देता है? सिर्फ हरियाली दिखाई देती है। लेकिन नीतीश कुमार ने जब से न्याय के साथ विकास की यात्रा शुरू की है, विकास ही तो सिर्फ हुआ है। आपके मैरवा में मेडिकल कॉलेज 6 अरब का बन रहा है, किसी को दिखाई नहीं देता। सबसे बड़ी उपलब्धि है मैरवा के लिए। आज सीवान से भी एक बड़ा नामी जगह मैरवा मेडिकल कॉलेज के लिए हो गया। इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया। हर ब्लॉक, कई ब्लॉक प्रखंडों में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुले हैं। आपको इंजीनियरिंग कॉलेज सीवान में खुल गया, ITI खुला, कितने नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर खुले हैं। कई तरह का ट्रेन को लेकर यहाँ के लोग हैं काफ़ी परेशान रहते हैं। कई तरह की ट्रेन है, अवध, असम, पाटलिपुत्र और बहुत सारा ट्रेन है कि यहाँ नहीं रुकती है, छपरा, मथुरा, तो जिससे लोगों को आने जाने में यहाँ परेशानियाँ होती है। सब ट्रेनें रुकती थी, अब नहीं रुक रही हैं। तो क्या इस पर सबसे पहला प्राथमिकता होगी? पहली बात है कि इसको हम बहुत दूसरे नजरिए से देखते हैं। सिर्फ यही का मामला नहीं है। जो पहले रेल मंत्रालय के नीति में कुछ अमूलचूल परिवर्तन हुए हैं और इसको लेकर के हम लोग कोशिश करेंगे कि इस ट्रेन से ज़्यादा ट्रेनें गुजरे और मैरवा के लोगों की सुविधा हो। हमारे तरफ से कोशिश होगी। एक मुद्दा था जो जिस पर लगातार जो है कि सवाल उठता रहा चुनाव से पहले, सिर्फ ओवर ब्रिज को लेकर। अब आप सांसद हो गए हैं, क्या कहेंगे इसको? क्या भरोसा दिलाना चाहिए? देखिए, ये भी केंद्र सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है। मैं साफ साफ बता रहा हूँ, लेकिन हमारे तरफ से पूरा प्रयास होगा वो बन जाए।
और हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद। उसके लिए क्या कहेंगे? ये जीत का श्रेय पूरी तरह से कार्यकर्ताओं के मेहनत परिश्रम का श्रेय है। पूरी तरह से जो भी कार्यकर्ता जनता दल यू भाजपा और अलायंस के लगे हुए थे, उसी का परिणाम जीत के रूप में। उसी एंजॉय करिए आप लोग। एंजॉय का पहला पटाखा। चलिए नाम बता दीजिए सर। दुर्गा प्रताप सिंह उर्फ पप्पू। मैर बहुत सौभाग्य है मैरवा बाबा हरिराम की धरती का कि मैरवा के नागरिक, यहाँ के रहने वाले हम लोग के गांव के लोग यहाँ दिल्ली के उस संसद भवन में जाकर हम लोग की आवाज़ों को बुलंद करेगा। राजेंद्र बाबू की जन्म धरती से यहाँ से जाने वाले ये हमको लगता है पहली महिला सांसद होगी जो हम लोग के इस राजेंद्र बाबू की जन्म धरती से विधानसभा से हैं, और बहुत ही गर्व खुशी की बात है। इसमें हम लोग पूरे मैरवा शहर के लिए बहुत ही गर्व की बात है। सिवान की जनता को क्या कहेंगे आप? सिवान की जनता से हम यही कहेंगे कि बहुत ही अच्छा हम लोग जनादेश दिए हैं। इस देश में ताकतवर सरकार बनाने के लिए एक मजबूर नहीं एक मजबूत ताकतवर सरकार बनाने के लिए हम लोगों ने जनादेश दिया है। अपना परिचय बताइए। अभिमन्यु कुमार, नगर सेवक, प्रथम नगर सेवक। जनता जनार्दन हम लोग का जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, उनको बहुमत जो प्रदान किए हैं, उनको बार बार हम लोग कार्यकर्ताओं के तरफ से जदयू भाजपा एनडीए गठबंधन के तरफ से बारंबार उन लोगों को नमस्कार है कि हम लोग की प्रत्याशी इन लोग के वोट देने की वजह से, मतदान करने की वजह से बहुमत में आई हैं, और उन्हीं के इंतज़ार में हम लोग यहाँ खुशी से बैठे हैं उनके स्वागत के लिए। यहाँ पर जिस तरह से कांटे की लड़ाई हुई, क्या आपको लग रहा था कि यहाँ पर जो विजयलक्ष्मी कुशवाहा है जीत हासिल कर पाएंगे? एकदम लग रहा था, हम लोग लगे हुए थे चुनाव में, हम लोग को सब मालूम था। मालूम था, एकदम मालूम था। वोटर किसी के कहने के पक्ष में नहीं था, वोटर एनडीए के पक्ष में था, तो हम लोग को मालूम था। मैं कृष्ण बिहारी इसमें जिला सचिव जदयू सिवान। काउंटिंग हुआ, काउंटिंग में विजयलक्ष्मी कुशवाहा का जीत हुआ। आज मैरवा में विजयलक्ष्मी कुशवाहा, जीरादेई के विधायक, पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा जी आ रहे हैं। यहाँ गठबंधन के जितने साथी हैं, हम लोग के गठबंधन में 6 दल है, 6 दल के साथी लोग सारे जुटे हुए हैं और यहाँ स्वागत के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। अब रही बात कि एक तरह से देखा जाए तो एक तरफ अराजक लोग थे और एक तरफ सभ्य और सुशोभित सभ्य लोग थे। तो एक तरफ अराजक लोगों पर सभ्य लोगों का विजय हुआ है और हम लोग के कार्यकर्ता जो नीतीश जी के कार्यकर्ता है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र प्रसाद मोदी जी के जो कार्यकर्ता है, वो बहुत शालीनता से और सभ्य तरीके से अपना परिचय दिया। कल तक आज भी अपना सभ्य तरीके से परिचय दे रहा है। और मैं वीरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, प्रखंड प्रमुख। आज यहाँ सिवान की नवनिर्वाचित लोकप्रिय सांसद और जीरादेई के पूर्व विधायक श्री रमेश सिंह कुशवाहा जी का आगमन मैरवा की धरती बाबा हरिराम की नगरी में होने जा रहा है। इसलिए हम सभी एनडीए के कार्यकर्ता उनके स्वागत में, उनके अभिनंदन में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और रहा सवाल इस जीत के लिए, यह हम लोगों के लिए ऐतिहासिक जीत है और यह जीत एनडीए गठबंधन की कार्यकर्ताओं की जीत है और सिवान के न्याय पसंद जो लोग हैं, विकास के पक्ष में खड़े होने वाले लोग हैं, उनकी जीत है। मोहन प्रसाद राजभर, प्रदेश उपाध्यक्ष जनता दल यूथ पिछड़ा प्रकोष्ठ बिहार। देखिए, सबसे पहले इस एनडीए की प्रचंड जीत दिलाने के लिए पूरे सिवान के लोकसभा की हमारी जो आम जनमानस है, हम सबको चरण वंदन, नमस्कार, प्रणाम करते हैं कि देश के मोदी जी के ऊपर इतना और नीतीश कुमार जी के ऊपर अपनी पूरे विश्वास के साथ एनडीए की प्रत्याशी श्रीमती विजयलक्ष्मी जी को सिवान लोकसभा से भारी मतों से जिताने का काम किया।
कहा जा रहा था कि मीना साहब को 1 नंबर की प्रत्याशी के इलेक्शन के बाद 3 नंबर पर आएंगे, लेकिन यहाँ तो खेला कुछ और है, इस पर क्या कहेंगे? अच्छा, तो इस पर तो हम यही कहेंगे कि आप ही लोग के चैनल के माध्यम से कुछ जो हम लोग यूट्यूब पे कुछ देखने को जो मिलता था, तो जिस कैंडिडेट का आपने नाम लिया है उनके जो विशेष प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे थे, तो उनको मैं कभी कभी जब सुनता था, हालांकि गंभीरता से सुनने का कोई विषय नहीं था, लेकिन जब कभी कभी हम लोग सुनते थे तो ऐसा लगता था कि जब हम लोग छोटे थे और क्लास में पढ़ने जाते थे तो जिस तरह से मैथ की पढ़ाई होती थी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो एक कैलकुलेशन हमको लग रहा है कि जबकि कैलकुलेशन और गणित ये कोठरी और पढ़ाई का चीज़ होता है, ये कैलकुलेशन और गणित अपने कोठरी में बैठा करके हम रिजल्ट आउट कर दें कि ये किसी चुनाव किसी निर्वाचन का रिजल्ट है, तो ये तो हमें नहीं लगता है कहीं से शोभा देता है। लेकिन अब उनका वही था, उनको लगता था कि ये कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स जिस तरह से हम पढ़ते हैं वही जोड़ के अपने कोठरी में और पूरा मुंगेरी लाल की सपना एक देखने का काम करते थे। तो मुझे तो लगता था कि धरातल पे हम लोग को तो शुरू से ही मालूम था कि धरातल पे कहीं कुछ है नहीं, लेकिन ये कहीं न कहीं बंद कमरे में एक गुणा और मैथमेटिक्स के तहत जो है ये चुनाव जीतने का ख्वाब देख रहे थे। लेकिन सिवान की जनता पर हम सबों को पूरे रूप से भरोसा था कि देश में नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और बिहार में नीतीश कुमार जी के ऊपर ये सिवान की जनता सदैव इधर कई चुनाव से लगातार विश्वास करते आई है और इस बार भी प्रचंड बहुमत से हम लोग की एनडीए की प्रत्याशी को जिताने का काम करेगी। तो एक तरफ जो मैथमेटिक्स के लोग थे, जो मैथ का गणित खेलते थे 2 दूना 4, वही कमरे से पढ़ के बाहर निकल के चिल्लाने का चौराहा चौराहा काम करते थे, वो भर मुँह माटी खाने का काम किए हैं। और हमने ये भी देखा है कि ये तो चुनाव भी पार्लियामेंट का था, इसके पहले भी मैथमेटिक्स के आधार पर कई बार चुनाव की आंकड़ा वो लगा चुके हैं ये लोग, और लगाने के बाद हर बार मुँह भर माटी खा करके वो भाग के घर में छिपने का काम काउंटिंग के दिन होता रहा है। तो हम तो यही कहेंगे ऐसे लोगों की कि आइए और जनता के बीच में जाइए, और जो विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ एनडीए गठबंधन, दूसरे तरफ हम लोग की इंडिया गठबंधन थी, यही दोनों विचारधारा के बीच में समाज आपस में बटा है, इसी पर विश्वास करके मत करता है। तो कहीं न कहीं ये विचारधारा में जुड़ना पड़ेगा, और विचारधारा से जुड़ के जब हम समाज को जो है कहीं न कहीं कुछ बताने का, कहने का, समाज के साथ कदम से कदम मिलाने का काम करेंगे तो उस पर कहीं सफलता सोचा जा सकता है। लेकिन ये मैथमेटिक्स का और गुणा गणित करके जिस तरह से सारा रिजल्ट खुद आउट करके लग रहा था कि पूरी फुल रूप से काउंटिंग बिफोर ये लोग कर चुके हैं, तो इस तरह का था। तो इस पर बहुत कुछ कहने का नहीं है। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और जदयू के सारे और पूरे एनडीए के कार्यकर्ता इस विश्वास के साथ लगे थे, और ये आंकड़ा हम लोग के पास था। हम लोग चिल्लाते नहीं थे, हम लोग का वोटर कहीं चिल्लाता नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से ये बड़ा विश्वास था। जिस तरह से खेल हो रहा था सर, अभी चुनाव से पहले की अगर बात बोला जाए, जिस तरह से हवा बह रहा था, जिस तरह से त्रिकोणीय लड़ाई की बातें हो रही थी, लेकिन यहाँ पर हवा कुछ और बाहर। अरे मैं वही कह रहा हूँ। अरे भाई चलिए ना, चौराहे पर हल्ला मचाइए और ढिढारा पीटिए। तो ढिढारा पीटने से, हमारे आपके पीटने से जो है सिवान की लोकसभा की जनता पूरा उठ लड़ाई है। एक तरफ एनडीए गठबंधन है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। आज दोनों विचारधारा समाज में बटी है, इसी विचारधारा के बीच में लड़ाई थी, और एक विचारधारा जीता और दूसरा विचारधारा आ रहा, और जो ढिढोरा पीट रहे थे उनका तो कोई मतलब ही नहीं। क्या कहेंगे इस ऐतिहासिक इतनी प्रचंड जीत और माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी के जो है कार्यों पर विश्वास करके पुनः जो है यहाँ लोकसभा की प्रचंड जीत यहाँ की आम जनमानस दिलाने का काम किए हैं। आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पूरे इंडिया गठबंधन की तरफ से, एनडीए गठबंधन की तरफ से हम समस्त लोकसभा सिवान के आम जो है जितने भी हमारे परिवार के लोग हैं, मैं इस जीत के लिए सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। हम राजीव कुमार सिंह, बिट्टू सिंह नाम है, भारतीय जनता पार्टी का संयोजक हूँ।